नया दिन, नई शुरुआत। और आज संडे का दिन है तो लेट शुरू होने वाला है दिन थोड़ा सा। तो अभी मैंने उठ के सबसे पहले पानी पिया है और इसको भी मैंने दूध पिलाया है थोड़ा सा। और अब मैं अपने लिए बना रहा हूँ कॉफ़ी फ्रेंच प्रेस की। अब इसमें मैं डाल दूंगा फ्रेंच प्रेस में कॉफ़ी बनाने के लिए थोड़ा सा गर्म पानी। और इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दूंगा ताकि कॉफ़ी का फ्लेवर अच्छी तरह से पानी में आ जाए। उसके बाद अपने मग में डाल के और अपनी कॉफ़ी इंजॉय करूँगा आराम से बैठ के। और आज मुझे जाना है वर्कआउट करने के लिए थोड़ा सा लेट क्योंकि संडे है भाई। तो मैं पहले ये कॉफ़ी पी लेता हूँ, उसके बाद अपनी प्री वर्कआउट मील खाऊंगा थोड़ी देर के बाद, जिसमें मैं अपना ओट्स खाऊंगा प्रोटीन पाउडर ऐड करके। जब मैं वो खाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं वो क्या खा रहा हूँ। तो ये प्री वर्कआउट मील है मेरी। इसमें मैंने 75 ग्राम्स हाई प्रोटीन ओट्स डाले हैं, हाफ सर्विंग प्रोटीन पाउडर की डाली, और आज इसमें मैंने 2 स्पून पीनट बटर डाली है। और उससे ही 250 कैलोरीज इसमें एक्स्ट्रा बढ़ गई हैं। तो भाई जब भी पीनट बटर खाओ ना, बिल्कुल ध्यान से खाओ। 1-1.5 चम्मच से ही है ना आपको 100-150 कैलोरीज मिल जाएंगी। तो कई लोग है ना पीनट बटर बहुत ज़्यादा खा जाते हैं, 4-5 चम्मच खा जाते हैं। उनको ये नहीं पता कि 100 ग्राम पीनट बटर में 600-650 कैलोरीज होती हैं। तो पीनट बटर बिल्कुल ध्यान से खाना है भाई। और ये सेम इसके ये ओट्स हैं, ये सिंपल दूध में सिर्फ सिंपल वाले ओट्स हैं, इसमें कोई मीठा भी नहीं डालते हम। और ये इसको खिलाते हैं और ये अच्छे बड़े चाव से खाते हैं, इनको डेली खाते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गया। तो ये भाई ऐसे घूमता घूमता ना ये भी अपना ये पूरी जो कटोरी है ओट्स की ये पूरी फिनिश कर देगा। भाई मैं पहुंच गया हूँ वर्कआउट करने के लिए। ये सामने ही मेरी ट्रेनिंग फैसिलिटी है जहाँ पे मैं वर्कआउट करूँगा। ये अंदर जैसे इसका गेट है अंदर है, और यहीं बैठ के मैं प्री वर्कआउट पी रहा हूँ अपना। जस्ट अभी पहुँचा हूँ, प्री वर्कआउट पी लेता हूँ, अपना वर्कआउट करूँगा। 2 घंटे के आसपास का वर्कआउट होने वाला है। और फिर उसके बाद भाई अपना प्रोटीन शेक भी मैं लेके ही आया हूँ शेकर में। ये रहा, वर्कआउट ख़त्म होने के बाद मैं अपना प्रोटीन पी लूँगा। तो बस भाई ये मेरा संडे का दिन है, अपना प्री वर्कआउट पी के वर्कआउट करने जा रहा हूँ। तो वर्कआउट ख़त्म हो गया था भाई और प्रोटीन शेक मैंने पी लिया है। इसमें 1.5 स्कूप वे प्रोटीन था भाई। वे प्रोटीन आपके वर्कआउट के जस्ट बाद यानी कि 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर आपको पी लेना चाहिए। उससे आपकी मसल्स की रिकवरी फास्टेस्ट रहेगी और सबसे बेस्ट तरीका है उसको पानी में पीने का। तो मैंने ये पी लिया है और आपको इस कैलोरी और प्रोटीन टेबल में दिख रहा होगा कि मेरी कितनी कैलोरीज होगी, कितनी प्रोटीन हो गया। और ये मैं पूरे दिन की दिखाता रहूँगा, जो जो मैं खाता रहूँगा उसकी कैलोरीज और प्रोटीन काउंट करके मैं इस टेबल में ऐड करता रहूँगा। उसको आप देख लेना, समझ लेना, और धीरे धीरे भाई आप भी अपनी कैलोरीज काउंट करना सीख लो, क्योंकि कैलोरीज का ही मेन खेल है। तो ये मेरा प्रोटीन शेक हो गया है यहाँ तक का। अब इसके बाद मैं जो पोस्ट वर्कआउट खाऊंगा मील, इसके बाद जो मील होने वाली है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या खाऊंगा। तो बस मैं फटाफट घर जा रहा हूँ, नहा धोकर वो मील बनाता हूँ अपनी, फिर दिखाता हूँ कि मैं क्या खा। तो ये दिखाया था भाई मैंने अपना लंच, जिसमें था चिकन टिक्का और बिरयानी थी। वो ज़रा सा पोर्शन मैंने लिया था, 100 ग्राम मैक्सिमम उसमें राइस होंगे। तो भाई थोड़ी सी कार्ब्स ले ली मैंने, क्योंकि मेरा पोस्ट वर्कआउट मिस हो गया था आज, क्योंकि मुझे अर्जेंट आना पड़ा एक बारी काम से। तो जो मैं ओट्स खाता था जिसमें कार्ब्स होती थी, वो मेरी मील स्किप हो गई थी वर्कआउट के बाद। तो मैंने ये मंगाया था लंच। इसमें मेरा चिकन टिक्का था, वो आराम से 200-250 ग्राम का आसपास होगा। जो बिरयानी मंगवाई थी उसमें भी 1-2 पीस चिकन के थे, वो भी खाए थे मैंने। थोड़ी सी 100 ग्राम के आसपास जो राइस था वो भी खाया था। और भाई अब मैं अपने साथ आज फाइबर लाना भूल गया, चिया सीड्स, क्योंकि मेरे को एकदम जल्दी जल्दी निकलना था। तो मैं अपनी मील्स भी साथ नहीं लेके आ पाया, और ये तभी इसलिए मैंने बाहर से मंगा के खाया है। और फाइबर स्किप हो गया भाई, कोई बात नहीं, देखते हैं, कोई बात नहीं, शाम को खा लूँगा फाइबर। और भाई ऐसे ही संडे को भी एकदम से आना पड़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये, और भाई लंच की अगर मैक्रोज की बात करें तो भाई इसमें अब पता नहीं भाई रेस्टोरेंट वालों ने कौन सा ऑयल यूज़ किया होगा, क्या यूज़ किया होगा, पर फिर भी है ना अंदाज़न अगर हम काउंट करें ना तो 250 ग्राम जो चिकन टिक्का था उसमें कैलोरीज होंगी 400 मैक्सिमम। और भाई जो चिकन बिरयानी यानी कि जो राइस खाए हैं मैंने 100 ग्राम, उसमें राइस के हिसाब से जो कैलोरीज होती है वो आप देख सकते हो। तो 400 कैलोरीज तो मेरे को चिकन टिक्का से मिली है, और उसमें 50 ग्राम के आसपास प्रोटीन होगा, जो सफिशिएंट है एक मील के हिसाब से। और भाई 200, 250 या 300 कैलोरीज भी मैक्सिमम मान लो राइस में होंगी।
तो भाई 400 और 300 700 कैलोरीज का ये लंच हो गया मेरा, और 50 से 55 ग्राम प्रोटीन इसमें आराम से हो जाएगा, जो कि एक मील के हिसाब से रिकवरी के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि इस प्रोटीन की क्वालिटी सुपीरियर होती है, सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स इसमें होते हैं, तो कोई इशू नहीं है। 50-55 ग्राम आराम से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। और जो मेरी टेबल है इसमें मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, अब जो जो मैं खाता जाऊँगा ये टेबल में ऐड होता रहेगा कैलोरीज और प्रोटीन के साथ साथ। तो बस भाई ये हो गया मेरा लंच। अब शाम को देखते हैं इवनिंग स्नैक का टाइम क्या खाऊंगा, देखते हैं भाई। अब मैं ला तो नहीं पाया आज, करेंगे किसी तरह मैनेज। मेरे ऑफिस में तो रखे हैं, लस्सी रखी रहती है मेरे उसमें फ्रिज में, पर देखता हूँ मैं जा पाऊँगा या नहीं। अभी तो मैं कहीं और आ रखा था काम से। तो भाई अब मिलते हैं शाम को इवनिंग स्नैक टाइम पे, अगर फ्री हुआ तो मैं दिखाऊंगा, नहीं तो डिनर टाइम मिलते हैं सीधा। बाय। और भाई शाम का टाइम है, थोड़ा सा मैं घुमा के ला रहा हूँ सैम को बाहर। ये देखो कितना खुश होता है बाहर आते ही। सारा दिन घर में भाई बच्चों का मन करता है बाहर खेलने का, और जहाँ ये मेरे होम टाउन में रहता है वहाँ खुला घर है, तो वहाँ सारे दिन खेलता रहता है, घूमता रहता है। और यहाँ भाई एकदम से घुटन सी महसूस होती है, तो अभी मैं इसको पार्क ले जा रहा हूँ। इसका पानी ले लिया है मैंने, थोड़ी देर पार्क में खेलेगा, उसके बाद इसका मूड ठीक हो जाएगा, वापस जाऊँगा फिर इसको लेके। चले चले, चलो 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 चलो। और भाई शाम को है ना, मैंने एक वो अमूल की 15 ग्राम प्रोटीन वाली एक लस्सी पी ली थी अपने ऑफिस में, वो दिखा नहीं पाया था मैं, तो उसकी भी कैलोरीज और प्रोटीन मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने एक अमूल की कुल्फ़ी खाई थी, जिसमें भी 10 ग्राम प्रोटीन होता है, 60 कैलोरीज होती है, वो भी मैं ऐड कर देता हूँ इसमें। और ये है मेरा डिनर। डिनर में होने वाले हैं ये 8 अंडे हैं, 8 अंडों में से 3 पूरे हैं और 5 सिर्फ एग वाइट्स हैं, तो यानी कि 5 तिये 15 और 6 तिये 18, 33 ग्राम प्रोटीन हो गया अंडों से। और ये मैंने मैंगो शेक बनाया है, लो कैलोरी मैंगो शेक। इसमें मैंने 10 ग्राम प्रोटीन वाला अमूल का जो मिल्क शेक की बोतल आती है वो डाली है, थोड़ा सा मैंगो डाला है 50 ग्राम के आसपास, और आइस, इसमें मीठा नहीं डाला मैंने, और हाफ स्कूप प्रोटीन पाउडर डाला है, तो यानी कि 25 ग्राम के आसपास प्रोटीन इसमें भी है। कैलोरीज की बात करें तो 133 कैलोरीज ही है सिर्फ उसमें, जो अमूल वाली बता रहा हूँ मैं 10 ग्राम प्रोटीन वाली मिल्क शेक की बोतल उसमें। और भाई 50 ग्राम आम में 50 कैलोरीज के आसपास ही होंगी, और हाफ स्कूप में भी भाई 60 कैलोरीज के आसपास होंगी प्रोटीन पाउडर के में। तो 200 सवा 200 कैलोरीज का मेरा ये मैंगो शेक है, जिसमें 25 ग्राम प्रोटीन है, और ये है सिर्फ एग्स। और ये होने वाला है मेरा डिनर, तो बस मैं ये खा लेता हूँ। और इस तरह करके मैंने आज का भी अपना डेली प्रोटीन इंटेक का टारगेट कंप्लीट कर लिया, वर्कआउट भी कर लिया, कोई बाहर का जंक नहीं खाया, जिसकी वजह से मेरी बॉडी में बिल्कुल भी फैट स्टोर हो ही नहीं सकता। और जो भी मैंने खाया उसकी कैलोरीज और प्रोटीन कैलकुलेट करके इस टेबल में लिख दिए हैं आप लोगों के रेफरेंस के लिए। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं कल, देखते हैं कल मैं अपना डेली प्रोटीन इंटेक का टारगेट कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं। तब तक के लिए बाय।